7, 8, 9 के बच्चे ध्यान दें। वाइट बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद लिखा हुआ है वेरिएबल, उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद लिखा हुआ है डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सिंपल एक्सप्रेशन। तो इसे समझने के लिए हम लोग आज समझेंगे, आज पढ़ेंगे। और इसके पहले वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर सिस्टम के नाम से यूट्यूब का वीडियो बना है, उसको आप देखें, सब समझ में आएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं नंबर जो होता है, नंबर दो तरह के होते हैं। एक बताए वेरिएबल, दूसरा बताए कांस्टेंट। वेरिएबल में से एक कोई नंबर ले लेते हैं, y ले लेते हैं, इसमें से 5 ले लेते हैं। अब दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन। मैथ में कॉम्बिनेशन कौन चीज़ से होता है? तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग से। तो पहले दोनों को जोड़ देते हैं तो y + 5, घटा देते हैं तो y - 5, गुणा कर देते हैं तो 5y, भाग कर देते हैं तो y/5। ये 4 तरह की चीज़ें हमको हमेशा आएगी। ओके, अब आगे समझने के लिए ये क्या हुआ, तो आफ्टर कॉम्बिनेशन, ये कंबाइन किए तो कॉम्बिनेशन के बाद जो चीज़ हमें दिखाई देता है, जो चीज़ हम देखते हैं, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। जो दिखता है, जो चेहरे का भाव होता है, उससे किसी का पता चलता है सुख और दुख का। तो ये दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है, तो इसमें जो है, इसके बारे में अगर सोचा जाए, बाकी को छोड़ देते हैं, तो जरा देखिए, इसमें कोई वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। तो वेरिएबल क्या है? यहाँ y है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कौन सा वेरिएबल यूज़ किया हुआ है? तो y। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स को समझने के लिए आप ऐसे समझिए। एक हमारे पास हॉल है, हॉल। कभी हॉल नहीं बनता है, हॉल जिसमें दीवार नहीं होता है। एक दीवार हमने डाल दिया, तो अब कितने रूम बन गए? हॉल अब क्या बन गया? रूम हो गया। अगर इसमें 2 दीवार डालते तो कितना रूम हो जाता? 3 हो जाता। 3 दीवार डालते तो कितना हो जाता? 4 रूम हो जाता। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। यहाँ पर अगर दीवार बढ़ा देते हैं, यहाँ पर एक दीवार कर दिए, एक दीवार यहाँ कर दी, तो कितने रूम हो गए? 2 दीवार। मतलब जितना दीवार बढ़ाइएगा उससे एक ज़्यादा रूम मिलेगा। ओके, तो यहाँ मैथ में प्लस और माइनस, जो जोड़ और घटाव होते हैं, उनको दीवार समझिए। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दीवार समझिए। ओके, तो प्लस और माइनस, तो अभी हमने क्या लिखा था? y + i। तो इसमें एक दीवार है, तो 2 टर्म हो गए, एक इधर हो गए, एक इधर हो गए। रूम को टर्म, रूम जो हुआ, रूम, ये भी रूम हुआ, ये भी रूम हुआ। तो रूम को जो है टर्म बोल दीजिए। ठीक है, और ये जो होगा, ये बीच वाला को प्लस या माइनस। ठीक है, प्लस माइनस गिन लीजिए, या को बढ़ा लीजिए, बात खत्म। नहीं तो यहाँ प्लस गिने 1 2 हुआ, माइनस भी रहता है, उसको भी गिनते, अभी बताते हैं। तो इसमें कितने टर्म हो गए? 2। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गए? 2, बात खत्म। और डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन होता है। डिग्री क्या होता है? तो अब एक चीज़ हम बताते हैं, गुना थोड़ा बताते हैं, गुना बताते हैं, इसको समझिए। जैसे x गुना x, इसको छोड़िए, हल्का बताते हैं। 3 × 3, इसको कैसे लिखते हैं? 3/2 लिखते हैं। 3 × 3 × 3, बहुत बार पढ़े हुए हैं, तो 3⁻³ हो गया। अब 3 को 5 टाइम्स लिख दिया सपोज, तो 3 की पावर 5। मतलब जितना बार गुना करेंगे उतना माथे पर टोपी, टोपी इसको हम बोलते हैं। हम बोलते हैं टोपी, बच्चों को आराम से समझ में आए तो ये टोपी पहना दीजिए उतना। तो अब इसी के आधार पर आप बताइए, यहाँ जो हम लिख रहे हैं x गुना x, तो ये क्या हो जाएगा? x को 2 टोपी पहना दीजिए। अगर x 3 बार गुना हो जाएगा तो
x के पावर 3 टोपी पहना दीजिए। ये अगर 4 इसको गुना कर दिया जाए 4 बार तो x पर 4 टोपी पहना दीजिए। ओके, अगर एक बार लिख दिया जाए तो इस पर क्या टोपी पहनेंगे? एक बार। अब इसको तुलना करते हैं तुम से, तुम हो मान लेते हैं। अब तुमसे ज़्यादा पावर किसका होता है? तुम्हारे पिताजी का। उससे ज़्यादा पावर किसका होता है? दादाजी का। ठीक है, ये निर्णय करेंगे वही मानना पड़ता है। और अगर दादाजी के भी पिताजी जिंदा है तो उनका भी चलता है, तो ये 3 ही तक रहने दीजिए। तो जैसे 3 पीढ़ी, घर में अक्सर 3 पीढ़ी होते हैं, सब बात किसका लोग मानते हैं? जो सबसे बड़े होते हैं उनका मानते हैं। उसी तरह से एक्सप्रेशन में भी पावर या ऐसा पावर लिखा जाता है। ओके, तो इसको फिर समझाते हैं आपको। इसको इसमें कितना पावर है? y का पावर कितना है इसमें? इस पर टोपी कितना लगा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है तो 1। तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन 1 हो गया। अब किसी दूसरे उदाहरण को लेते हैं। चलिए हम लेते हैं, ऐसा लिखते हैं x² प्लस 9, ऐसा लिखते हैं। ओके, आपको कन्फ्यूजन अभी नहीं करना है, हम इसको जो है और डिटेल करके और समझाएंगे। तो x² प्लस, पहले धीरे धीरे समझिए, x² प्लस 9 लिख दिए। एक यहाँ पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वेरिएबल कौन सा हो गया? x हो गया। x 2 बार लिखा हुआ है। यहाँ x² का मतलब क्या होता है? x गुने x, लेकिन है तो एक सेम है ना। घर में बहुत सारा ईंट लगता है, लेकिन ईंट सब अलग अलग थोड़े होता है, ईंट एक ही तरह का होता है। तो यहाँ पर आपका ये वेरिएबल क्या हो गया? अभी इसमें x हो गया। और नंबर ऑफ टर्म, तो ये को प्लस यूज किया हुआ है तो 2 हो गए। ओके, और उसके बाद डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन बताइए। यहाँ 2 माथे पर जितना होगा वो लिख लीजिएगा 2। अब तीसरा बताते हैं। मान लेते हैं x² लिख दिए, y² लिख दिए, फिर y लिख दिए, 3 लिख दिए। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए। यह तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, किसमें है? वेरिएबल क्या है इसमें? x भी है एंड y भी है, दोनों है। ओके, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो देखिए, तो दीवार इसमें देखिए 1 2 3 दीवार है तो 4 ऑटोमेटिक लिख देंगे। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्री इसमें देखिए था x का पावर क्या है? 2, y का भी पावर 2। तो जो सबसे ज़्यादा हो, पावर जो सबसे ज़्यादा हो उसी को डिग्री बोलते हैं। पावर सबसे ज़्यादा हो, पावर मतलब टोपी जितना बड़ा हो तो दोनों में बराबर है, इसलिए इसका डिग्री जो है 2 हो गया। ओके, समझ में आया? अब और हम उदाहरण कुछ लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं, माइनस में भी लिखते हैं। तो अब चलिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, क्यों है बताइए? अब पूछ देते हैं क्यों है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को देखिए मिला जुला के लिखा हुआ है, कंबाइन किया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन जब ये होगा तो उसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। ओके, तो ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा है? तो x है, y नहीं है इसमें। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? तो 1 प्लस और 1 माइनस 2 यूज किया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म 3 हो गए। ओके, अब डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, इसका डिग्री कितना हुआ? तो जो x है, x के ऊपर टोपी देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है? 1 है। तो जो ज़्यादा होता है उसको लिखते हैं। तो कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ओके, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? एकदम आया होगा। अब बच्चों आपके बीच एकदम छोटा सा जोड़ घटाव है, छोटा जोड़ घटाव है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसको मैं समझाता हूँ। मैं बहुत सोच विचार के, पहले से समझ बूझ के हम एक ही निर्णय पर पहुँचे हैं।
कि यहाँ हम लिखते हैं, एक चीज़ लिखते हैं, समान चिन्ह, ठीक है। हाँ, यहाँ लिखते हैं असमान चिन्ह, ऐसा लिखते हैं, मतलब इक्वल साइन, अनइक्वल साइन, मतलब डिफरेंट साइन। असमान का मतलब डिफरेंट साइन। यहाँ हो गया डिफरेंट, SIGN। यहाँ हो गया सेम, असाइन। इसके पहले एक चीज हम बताते हैं, जैसे मैं अगर कहीं चलूं, जैसे यहाँ से अगर कहीं भी हटूं तो मेरा शर्ट मेरे साथ रहेगा, ठीक है। आप कहीं भी जाइएगा तो आपका ये बाल जो है आपके साथ चलेगा, ठीक है। अगर जूता आप पहन के चल रहे हैं तो जहाँ जहाँ जाइएगा जूता लगभग आपके साथ ही जाएगा, जहाँ खोलिएगा वहीं निकलेगा। तो आपके साथ सब चीज़ जो है चलता है, आपके शरीर के हाथ पैर सब चलते रहते हैं। संख्या के साथ भी कुछ चलते रहता है। संख्या जो आप जानते हैं नेचुरल नंबर जो पढ़ा है, तो नेचुरल नंबर में, अब नेचुरल नंबर जो है पढ़ाए हुए थे, इसके लिए जो है इसके पहले वाला आप जो है यूट्यूब पर जो मेरा वीडियो है उसको देखें, नेचुरल नंबर पढ़ाए थे, ठीक है। और नेचुरल नंबर ये है, ऐसे लिखा जाता है, गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और इसके पहले माइनस लगा दिया जाए तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है, निगेटिव लिखा जाता है, ऐसे। और ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो संख्या दो ही तरह के होते हैं शाइन के हिसाब से। आदमी बहुत सारे चीज़ को पहनते हैं, कोट पहनते हैं, पैजामा कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, बहुत सारा चीज़ पहनते हैं, लेकिन संख्या जो है दो ही चीज़ पहनता है, या तो प्लस पहनता है या माइनस पहनता है, ऐसा समझ लीजिए। संख्या जो है, संख्या में दो ही चीज़ उसका जो है पहनावा है, या तो प्लस और या तो माइनस। और वो भी जो है, मेरा हाथ जो है बाएं हाथ की तरफ, मेरा बाएं हाथ है ना, ये इधर खोजना है कि वो कैसा चीज़ पहने हुए है। तो यहाँ पर दो के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो प्लस समझा जाता है, कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो प्लस समझा जाता है। यहाँ तो ये तीन के पहले प्लस है, यहाँ दो के पहले प्लस है, मतलब सेम ये वाला है चीज, ठीक है। ये पहला जो है सेम साइन हो गया। ये दूसरा देखिए, यहाँ पर है प्लस, यहाँ माइनस, तो ये डिफरेंट साइन हो गया, ठीक है। दो नंबर बहुत वाइटल है, बहुत बच्चों को नहीं आता है, बहुत बच्चों को ये चीज़ नहीं आता है। गार्जियन से मेरा अनुरोध है, गार्जियन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को इस तरह का कुछ लिख कर दें। बहुत सारे बच्चों को, मतलब हमें तो उम्मीद है कि 60% लोगों को नहीं आता है, बच्चों को ये आता ही नहीं है। तो इसे समझाना मेरा कर्तव्य है, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। और पहले तो स्कूल तक ही सीमित था, लेकिन मैं अब सार्वजनिक रूप से सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो डिफरेंट हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये सेम हो गया, सेम साइन हो गया। और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या हो गया, बाएं देखना है। ये 7 के बाएं क्या है, प्लस है, 7 ये 5 के बाएं क्या है, माइनस है। तो साइन हमेशा बाएं हाथ की तरफ देखना है, ओके। अब जो है इसमें सेम साइन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ डिफरेंट। तो डिफरेंट से डिफरेंस निकलता है, इससे क्या निकलता है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है घटाव, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस, जैसे मान लेते हैं मैं 50 साल का हूँ, कोई आदमी जो है 40 साल का है, तो दोनों के बीच डिफरेंस बताइए, 10 होगा, ऑटोमेटिक 10 होगा, 10 तो होगा, ओके। तो डिफरेंस कब निकालना है, जब डिफरेंट साइन हो। बहुत दोनों का जो है मिलता जुलता है, गाना नहीं होता है, रेम्स होता है, जिसका जो है तुकबंदी रहता है, मतलब अंत में जो है वही चीज़ रे आएगा तो नीचे भी रे आएगा, नहीं तो वैसा जो है तुकबंदी है, डिफरेंट तो डिफरेंस।
एक चीज याद रखिए, दूसरा का ऑटोमेटिक हो गया। तो इसमें जो है सेम साइन तो जोड़ कर दीजिएगा, और डिफरेंट साइन तक घटाव कर दीजिएगा, अंतर निकाल लीजिएगा। ओके, तो इसका सेम साइन है, ठीक है, इसका सेम साइन है, इसमें चिन्ह वही रहेगा, इसमें जब जोड़ करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है, जो घटाव करेंगे उसके लिए बता रहे हैं। ये तो दोनों का एक साइन है, तो 2 3 5 लिख देंगे, और दोनों के पहले प्लस प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता है। देखिए यहाँ पर सेम साइन है, सेम साइन है तो 9 और 2 11 हो गया, और चिन्ह जो है वही रहेगा, ये यहाँ भी माइनस हो यहाँ भी माइनस हो तो चिन्ह वही रहेगा। ओके, अब इसको समझना है, इसको समझना है, एक जगह +5 है और एक जगह -9 है, तो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, इसको घटा लीजिए आप। 9 5 का अंतर 4 होता है, ये आराम से लिख लीजिए, ठीक है। बड़ा वाला का साइन लिख दीजिएगा कि 5 9 में बड़ा कौन है, 5 9 में बड़ा कौन है, तो 9 है, तो इस जगह जो है आप माइनस साइन लिख दीजिएगा। ओके, इसमें देखिए तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों जो है अलग अलग चिन्ह का है, डिफरेंट साइन है, और इसलिए डिफरेंस निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, 2 लिख दिए, और बड़ा वाला का साइन लिख देना है हमेशा, बड़े वाले का, 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो प्लस, यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता है। इस तरह से देखिए, और लिखते हैं -9 + 11, डिफरेंट साइन हो गया, एक जगह माइनस हो गया, दूसरी जगह प्लस हो गया, डिफरेंट साइन है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर घटाव करेंगे, घटा दीजिए, बड़ा में से घटाओ हमेशा बड़े से छोटा, अच्छा ऐसे बोलते हैं, एक आदमी 40 साल का, एक 45 साल का, तो कितना अंतर होगा बोलिए, तो 40 में से 45 घटाइएगा कि 45 में से 40 घटाइएगा, बड़े में से छोटा घटता है, तो बड़ा 11 है, छोटा 9 है, तो 2 हो गया, और बड़े का साइन लिखा जाता है, बड़ा जो है उसका साइन लिखा जाता है, तो बड़ा प्लस है तो प्लस लिखना है। अगर ऐसा लिख दिए -4 और +7 लिख दिए, तो ये दोनों डिफरेंट है साइन, तो डिफरेंस निकालेंगे, तो 7 में से 4 घट गया 3, 7 का क्या साइन है, प्लस, इसलिए प्लस हो गया। फिर उसी तरह से अगर ऐसा लिख दिया -17 + 10, ऐसा लिख दिया, तो दोनों का डिफरेंट साइन है। ओके, तो डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 7, और बड़ा वाला क्या है माइनस हो गया। तो ये चीज का प्रैक्टिस जो है, अगर नहीं आता हो आपको, तो इस चीज का प्रैक्टिस आप करेंगे, इसको इसी का बड़ा रूप, जैसे आप ऐसा लिख देते हैं, आप प्लस लिख देते हैं ऐसा, तो ये 6th क्लास का हो गया। ओके, अब हम ऐसा लिख देते हैं, 7th क्लास हो गया, 5 क्लास हो गया। तो इस तरह का सवाल जो है आपको तो नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो ये बस सिंपल है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, तो घटाव करेंगे। तो घटाव कैसे करते हैं, बड़ा में से छोटा, तो 139 लिखेंगे, 135 लिखेंगे, घटा देंगे, 4 आएगा, 4 लिखेंगे। लेकिन अब साइन का प्रॉब्लम है, तो बड़ा वाला कौन है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस चिन्ह हो गया। ओके, तो ये ऐसे करके 6th क्लास में बहुत सारा सवाल है जो इंटेजर करके चैप्टर है। इंटेजर क्या होता है उसको भी समझ लिया जाए। इंटेजर क्या, ये सब इंटेजर है। इंटेजर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर जानते हैं, नेचुरल नंबर कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका निगेटिव लिख दीजिए। ओके, तो पॉजिटिव ऊपर हो गया, निगेटिव नीचे हो गया, एक 0 छूट रहा है, इस सब को मिला देंगे तो इंटेजर हो गया। ओके, मतलब नेचुरल नंबर विथ देयर negatives and 0 are called integers. Natural number with their negatives and 0 together with called integers. Okay, thank you.